वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुसलमान हम कैसे बनाएंगे जब हम खुद सही मुसलमान नहीं हैं? सच बोलना, क्या यही मुसलमान होना है कि अजान हो रही हो और हम बीड़ी पीते हुए घर में बैठे हों? क्या यही मुसलमान होना है? अजान शुरू है, हमारे घर से सीरियल की आवाज़ आ रही। हम अपने बचपने में ये देखते थे कि इसी मालेगांव में अजान होती थी तो टीपू सुल्तान वाला सीरियल भी अगर चल रहा होता, जबकि उसका ताल्लुक हमारी तारीख से था, हमारे मजहब से था। अलिफ लैला वाला सीरियल भी चल रहा होता, उसका भी ताल्लुक एक हद तक मजहब से रहा। फौरन कोई उठ करके टीवी धड़ से बंद कर दी जाती थी। कितना भी कीमती शांट हो, कितना भी कीमती मामला हो, फौरन बंद कर दी जाती थी। लेकिन फिर एक वक्त आया, यानी मुसलमानों के अंदर हल्कापन आया। हालांकि वो सीरियल और टीवी घर में रखना ही बुरा था, वैसे उस वक्त तो सब घरों में टीवियां थी भी नहीं। उस वक्त आज से 20 साल पहले हमारे शहर में सब जगह टीवियां घरों में नहीं थी। चंद घरों में थी जहां सीरियलों को देखने के लिए भी छोटे छोटे बच्चे जमा हो जाते थे। 20-25 साल पहले की बात। फिर अब हर घर में हो गई। चले हो गई तो हो गई, अब मैं उस पर क्या कहूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अजान के वक्त फिर थोड़ी सी गफलत आई तो टीवी का आवाज लोग मुकम्मल बंद कर देते थे, लेकिन तस्वीरें जारी रहती थी। फिर और गफलत आई, फिर टीवी का आवाज कम किया जाता रहा और लोग सुनते और देखते रहे। और अब ये मनहूस और बदतरीन हालात हम देख रहे हैं कि गाना, फिल्में, सिनेमा चल रहा है और अजान हो रही है। आप बताइए, मुसलमान रहेंगे इस पर? मुसलमान रहेंगे इस पर? जिस मजहब ने अजान का एहतराम ये सिखाया कि अगर अजान हो रही है तो इस्तिंजा खाने में न जाओ, अदब करो उसका, उतनी देर तक के रुको। हम देखते थे कि मस्जिद के अंदर हमारे असातिज़ा के साथ हम रहते थे, लोग, मैंने अपनी इन आंखों से अपने बचपने में ये भी देखा कि लोग जो हैं अपने पैरों को यूं पकड़ लेते थे अगर जोर से इस्तिंजा है, लेकिन अजान के वक्त वो इस्तिंजा खाने में नहीं। ये अदब था। वो अल्लाह ताला ने उनको सुकून से रखा था। फटे कपड़े में थे लेकिन सुकून था। एक कमाता था, पूरा घर खाता था, सुकून था। और आज अजान की बेहुरमती कर रहे हो। जो अजान की बेहुरमती करे वो काफिर है, कुफ्र है। अजान की बेहुरमती करना कुफ्र है। बल्कि यहां तक हमारे फुक़हा ने लिखा कि अजान की आवाज सुन करके जो अजान की बेहुरमती और बेइज्जती की तहकीर की नीयत से इस्तिंजा के लिए अपना सतर खोल दे, ये कुफ्र है, तहकीर की नीयत से। लेकिन अगर यूं ही अगर वो इस्तिंजा उसको हाजत करता है अजान के वक्त तो कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, एक अदब की बात है। लेकिन ये हालात है। और आज तो टीवी चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, क्या कुछ नहीं। फिर मारे नहीं जाएंगे, फिर काटे नहीं जाएंगे, तबाह नहीं हो। और ये सब चीजें हमारे बच्चे देख रहे हैं। असल जो बात कहनी थी वो ये है, ये बच्चे देख रहे हैं और यही बच्चे सब सीख रहे हैं। और हम जो करेंगे उससे 2 कदम आगे बढ़ के हमारे बच्चे करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप टोपी उतार के रास्ते पे चलोगे तो आपके बच्चों ने कुर्ता उतार देना है। और आने वाली नस्लों ने फिर क्या उतारना है? मिंबर रसूल पर इसका तस्करा तो नहीं हो सकता। ये है। आप कहिए कि हमारी कौम नंगी होगी, मैंने कहा बिल्कुल होगी। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक जो आज नंगे घूम रहे, यूं ही थोड़ी घूम रहे। उनके बाप दादाओं ने टोपियां छोड़ी, ऊपर के कपड़े छोड़े, उन्होंने ये गलतियां की तो फिर वो 2 कदम आगे बढ़ते बढ़ते आप नंगे फिर रहे। अल्लाह ना करे ये कौम भी नंगी फिरेगी। अगर यही कौम का हाल रहा, कौम गंदगी में डूबेगी। जानवर जिस तरीके से रास्तों पर जुफ्ती करते हैं वैसे जिना और बदकारी आम होगी अगर औलाद की सही तरबियत नहीं हुई तो।
दीन के सांचे में नहीं ढाला तो ये दिन देखने पड़ेंगे, लेकिन उस वक्त हम और आप कब्रों में होंगे, सिवाय तड़प के कुछ नहीं कर सकेंगे। अरे वो खुश नसीब था कि अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसा वली उनकी कब्र पे पहुंच गया तो उसको निजात मिल गई। पता नहीं हमारी कब्र पर कोई अब्दुल हक भी आ सकेगा कि नहीं, उस वक्त तो कोई अब्दुल हक भी मौजूद होंगे कि नहीं, ये भी तो बड़ी बात है। इसलिए जाने से पहले पहले खुद फिक्र करो कि मेरी आंखें बंद हो, इससे पहले मैं अपने बच्चे को ऐसा मुसलमान बना दूं जैसा मुसलमान बनाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे। वो सिर्फ दो रकत का जुमा का नई आदमी हो, वो 2 रकत वाला मुसलमान नहीं हो, उसका किरदार, उसकी गुफ्तार, उसकी रफ्तार, उसका चलना, उसका फिरना, उसका सोचना, उसका उठना, उसका बैठना, ये सब इस्लाम के सांचे में ढला हुआ हो। अगर ऐसी औलाद छोड़ करके गए तो आपको ना किसी के तीजे की जरूरत है, ना आपको किसी के चहलुम की जरूरत है, ना आपको किसी के बरसी की जरूरत है, ना आपको किसी के फातिहा की जरूरत है। खुदा की इज्जत की कसम, ऐसी औलाद बना करके जाओगे तो कोई ये सब करे सुभान अल्लाह, नहीं करे तो भी आपकी औलाद आपकी निजात के लिए काफी हो।